हेलो स्टूडेंट्स, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8वां पार्ट है और अब तक काफ़ी आपको पता है कि बहुत विस्तृत, व्यापक और गहन प्रश्नों को एकत्र करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में संभावित बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आपके सामने रख रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे पहले कि हम प्रश्न शुरू करें और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको समय से मेरी वीडियो मिल जाए और इसको लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और साथ में आप अपने दोस्तों को बताएं। और शुरू करते हैं क्वेश्चन से, जैसा कि आपको पता है। और इससे ये जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो सीरीज़ है, इससे किनको लाभ होगा तो एक बार समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे नए विद्यार्थी आते हैं तो उनको समझने में दिक्कत होती है। इनमें आईएएस के प्रश्न भी हैं जो पूर्व के भी समाहित हैं और संभावित भी हैं। तो आईएएस के स्टूडेंट भी फ़ायदा उठा सकते हैं, पीसीएस के भी, लेक्चरर के भी, सीडीएस के भी, एनडीए के भी और एलटी के, टीईटी के, समूह ग के, एसएससी, ग्रुप सी, बैंकिंग, रेलवे और सीजीएल, जितने भी एग्ज़ाम हैं टॉप टू बॉटम, जिस प्रकार के भी एग्ज़ाम है, सारे क्वेश्चन को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है संग्रह करके। और भी तथ्य, सिर्फ क्वेश्चन का संग्रह नहीं है, इसमें विभिन्न प्रकार के और तथ्यों को भी सामने रखने की कोशिश की गई है विभिन्न तरीकों से, और भी प्रश्नों को जो ऑथेंटिक है। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यही कारण है कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है और चूँकि कंटेंट बहुत अच्छे क्वालिटी का हम दे रहे हैं तो वीडियो बड़ा भी हो जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक सीटिंग में एक बार आधा घंटा सुन लें, 40 मिनट सुन लें तो आपका एक बेहतरीन और व्यापक पार्ट आपका कवर हो जाता है और बार बार आप सुनेंगे। इसकी खासियत यह है कि आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। आप नेक्स्ट टाइम से जब आप 5 सेकंड के लिए सुनते हैं तो आपको ये भी पता चलता है कि आपको कितना याद है। आप सपोज कि आपने सुबह में सुना और सुबह में आपको याद नहीं था, आप शाम में सुन करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि आपको सही में कितना याद है। आप सुबह में सुने और एक बार दोपहर सुनिए और शाम में सुनिए और देखिए कि आप में कितना प्रोग्रेस हुआ। तो इस तरह से आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी इससे जाहिर होता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी के तहत हमने काम किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है और हो सकता है कि आगे और एक और इस पे बनाना पड़े, तो बहुत सारे प्रश्नों को समाहित करना पड़ रहा है हर एक एग्ज़ाम के, ताकि कोई पक्ष आपका ना छूटे। तो इसलिए टाइम तो इसमें लगेगा ही। बहरहाल पहला प्रश्न लेते हैं पार्ट नंबर 8 का। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है और इसमें मैं ऑप्शन दूंगा। इस वीडियो में ऑप्शन देने की कोशिश मैं पूरी करूंगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। ये पीसीएस का प्रश्न है। सही उत्तर है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सही नहीं है। पीसीएस का प्रश्न है। सही नहीं है यानी गलत है, पहले बताया आपको, गलत का सिलेक्शन करना है। वो संसद का संगठक भाग है। वो संसद का एक संगठक भाग है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। गलत को चुनना है।
तो वो संसद का एक संगठक भाग है। ये प्रश्न, ये ऑप्शन गलत है। वो दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। वो प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करता है, ये भी सही है। वो किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी सही है। लेकिन वो संगठक नहीं है, किसी भी संसद के एक भाग का, संसद का एक संगठक भाग नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पीसीएस का, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न। डायरेक्ट उत्तर दें, पहले भी वीडियो में गुजर चुका है। 5 सेकंड। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, एक संसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। और ये आ चुका है प्रश्न, डायरेक्ट आंसर बोलता हूं। निर्वाचित होने के तुरंत बाद अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। निर्वाचित हो सकता है। भारत के राष्ट्रपति, ये पीसीएस का प्रश्न था पिछला और अभी भी पीसीएस का है ये प्रश्न, यूपी पीसीएस का है। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ऑप्शन देता हूं इसमें अच्छे से। देखिए, ऑप्शन इसलिए नहीं देते हैं कि ज़्यादा टाइम किल ना हो, तो थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ में दूंगा और कुछ में नहीं दूंगा। पिछली वीडियो में तो हमने बिल्कुल नहीं दिया था, इसमें कुछ में ऑप्शन दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ऑप्शन किस तरह के आते हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं: ए, केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, बी, केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, सी, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। डी ऑप्शन सही है। राज्यसभा, विधानसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पीसीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीएस का ये प्रश्न है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहाँ सौंपा जा सकता है? पीसीएस का 3 बार पूछा गया प्रश्न है पीसीएस में, पीछे भी गुजर चुका है वीडियो में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। ऑप्शन देता हूँ, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। 3 सेकेंड। संसद द्वारा। आप लोग राष्ट्रपति में कंफ्यूजन न हो। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि। मैं ऑप्शन देता हूं, चूंकि आईएएस का प्रश्न है, यह ऑप्शन आप ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है, वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वो राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आईएएस का है, 1993 का प्रश्न है, ये भी बता दे। वो राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तो वो
मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है? मुख्यमंत्री। बहुत बेहतरीन है प्रश्न। आईएएस में चूंकि पूछा हुआ प्रश्न है इसलिए हमने इसमें आपको ऑप्शन दिया है। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? ये भी आईएएस का प्रश्न है, पीसीएस का भी प्रश्न है। लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, ये 3 होते हैं। ये आईएएस में भी आ चुका है। और देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, ये भी प्रश्न आ चुका है, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो डायरेक्ट आंसर बताते हैं, 5 सेकेंड। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। कितनी बार रिपीट किया है प्रश्न, आप खुद ही अंदाजा लगाइए, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन, जब वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित होता है या करता है। विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बनता है? सही उत्तर है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ये पीसीएस का प्रश्न है, इसलिए हूबहू आप इसका आंसर जान लें। निम्नलिखित में से किसको किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन नहीं देंगे, आप बताइए, 5 सेकेंड। राष्ट्रपति को। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? पहले भी गुजरा है आंसर, पीसीएस का प्रश्न है, राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? पीसीएस का है प्रश्न। संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो, देखिए कौन अधिकार नहीं प्राप्त है। ए, क्षमादान करे, ये तो प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। सी, आपातकाल की घोषणा करे, ये है। अध्यादेश जारी करे, ये भी है। तो नहीं क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति की नहीं है। बेहतरीन सवाल था। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? बहुत बेहतरीन सवाल है, जीके में भी आ चुका है, ये पीसीएस का प्रश्न है। आंसर 5 बार, 4 बार, 1 बार, कभी नहीं, कभी नहीं। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। पीसीएस का प्रश्न है, कई बार आ चुका है। 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। 5 सेकंड हो चुका है। 1 माह के अंदर संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? आंसर दीजिए 5 सेकंड में। केंद्रीय मंत्रिमंडल। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि समय बहुत ज़्यादा जाता है। ऑप्शन कुछ हमने आपको दिया है अनुभव के लिए। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम है? ऑप्शन 10वां, 11वां, 12वां, 13वां आ चुका है पीसीएस में।
13वां। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, चलाया जा सकता है? उत्तराखंड पीसीएस का प्रश्न है 2006 का, पहले भी गुजर चुका है, ऑप्शन नहीं देंगे। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? पीसीएस का प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, भारत के महान्यायवादी को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, एक राज्य के राज्यपाल को, उपरोक्त सभी। 5 सेकेंड। उपरोक्त सभी। और राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट। 5 सेकंड। 30 वर्ष। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति का कार्यकाल क्रमशः कितना है? सभापति का 5 वर्ष, उपसभापति का 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य बनने के इच्छुक व्यक्ति की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 5 सेकेंड। 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 सेकेंड। 5 वर्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? 5 सेकेंड। लोकसभा अध्यक्ष। वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं? 5 सेकेंड। केवल लोकसभा में। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? हो चुका है 5 सेकेंड। 14 दिनों के लिए। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? 5 सेकेंड। मोरारजी, श्री मोरारजी देसाई। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं? 5 सेकेंड। 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद के किस सदन को लोकप्रिय सदन कहा जाता है? डायरेक्ट आंसर, लोकसभा को। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? जीके में भी था। 5 सेकेंड। 500। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, पीसीएस में आया हुआ सवाल है, कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, तमिलनाडु से? बिहार से। नेक्स्ट, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? यूडीए एलडीए का प्रश्न है, आप बताइए। 5 सेकेंड। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्तियां होती हैं? ऑप्शन देंगे, पीसीएस का प्रश्न है। पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो, उपरोक्त सभी। 5 सेकेंड। उपरोक्त सभी। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? आइए इसका प्रश्न है। ए विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, वैयक्तिक। विधायी। 5 सेकंड का टाइम आपको देते हैं, इसमें आपका अंदाजा लगना चाहिए कि आपका क्या लेवल है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? आइए इसका प्रश्न है। ऑप्शन दे देता हूं। अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर। एंग्लो इंडियन। पीसीएस का प्रश्न है। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकता है? ऑप्शन देता हूं। मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा किए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हों। उपरोक्त सभी। 3 सेकेंड। उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। पीसीएस का प्रश्न है। कौन सा वो विधि है? महाभियोग द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? पीसीएस का प्रश्न है। 5 सेकंड। अनुच्छेद 143। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? पीसीएस का प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर वीवी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 5 सेकेंड। आया हुआ प्रश्न है यूडीए एलडीए उत्तराखंड का। अनुच्छेद 356। एक प्रश्न पीसीएस का देखिए, निम्न में कौन असंगत है? राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, जवाहरलाल नेहरू। 5 सेकेंड। जवाहरलाल नेहरू, बाकी सब राष्ट्रपति हैं। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन। उत्तराखंड पीसीएस का है ये प्रश्न। राधा कृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, कोई नहीं। पता है आपको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? पीसीएस का प्रश्न है, डायरेक्ट आंसर। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 5 सेकंड। 1 माह। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। पीसीएस का प्रश्न है। 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। 5 सेकंड। 6 माह में। और भारत का उपराष्ट्रपति, पॉइंट निकालना है इसमें से, छांटना है। यूडीए एलडीए में पूछा हुआ है। भारत का उपराष्ट्रपति
भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, ये बिल्कुल सही है। उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है, ये भी सही है उपराष्ट्रपति के बारे में। और उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पद त्याग, मृत्यु के बाद राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उपराष्ट्रपति, ये भी सही है। तो सभी सही हैं, ये एक आया था इसलिए हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था, आईएएस का प्रश्न है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीएस का, 5 सेकंड का टाइम देते हैं आपको। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन, राज्यसभा, चुनाव आयोग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, 5 सेकेंड, 3 वर्ष के लिए। पीसीएस का प्रश्न है ये। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? डायरेक्ट आंसर, पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड में आप सोच लिया। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। नेक्स्ट, पीसीएस का प्रश्न है, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? आप बता देंगे डायरेक्ट। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति करता है। यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है ये। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कितना क्रमांक है? पीसीएस का प्रश्न है ये, 5 सेकंड। हामिद अंसारी कितने क्रमांक पे उपराष्ट्रपति हैं? 12वें। और मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आया हुआ प्रश्न है एमपीपीसीएस में। संसद के। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? पीसीएस का प्रश्न है, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन देता हूं, पीसीएस का प्रश्न है, हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका, नीली पुस्तिका। श्वेत पत्र। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। डायरेक्ट आंसर, 5 सेकंड में बताइए। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किन कारणों पे? ऑप्शन सुनिए, पीसीएस का प्रश्न है, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बिल्कुल सही है, बाहरा आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपर्युक्त सभी सही है। ये तीनों आधार पे कर सकता है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? और आंसर है 5 सेकंड सोचिए। पीसीएस के भारत के राष्ट्रपति में। आईएएस का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, किसको संबोधित करता है? आईएएस 2009 का प्रश्न है। ऑप्शन नहीं देंगे, 5 सेकंड, पहले भी गुजर चुका है। उपराष्ट्रपति को। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? डायरेक्ट आंसर। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? पीसीएस का प्रश्न है, 5 सेकंड। हृदयनाथ कुंजरू। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? पीसीएस का प्रश्न है। ऑप्शन वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर एक और वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बनानी होगी और ये बहुत ही विस्तृत और व्यापक और गहन प्रश्नों को मैं ले रहा हूं ताकि आपका कोई भी प्रश्न किसी भी एग्ज़ाम में ना छूटे। मेरा लक्ष्य ये है कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लक्ष्य को आप भेद कर सकते हैं और जब आप इन सारी वीडियो को देख लेंगे तो कोई भी प्रश्न, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से संबंधित हो, आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, सीडीएस एनडीए, तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा ही आशा करता हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे। ये पहली बार हमने इस तरह का कंटेंट प्रस्तुत किया है और ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये वीडियो शेयर करें, लाइक और कमेंट करें और अपना सुझाव भी आप हमें ज़रूर दें। तो 2 प्रश्न मैं आपको करता हूँ। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति पे किस अनुच्छेद के तहत लगेगा? थैंक यू।